हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 कर लेते हैं। अल्फा लिमिटेड हैज़ 10,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31 मार्च 2018। अल्फा लिमिटेड के पास 10,000 8% डिवेंचर्स ड्यू हैं रिडम्पशन के लिए और रिडम्पशन की डेट दी है 31 मार्च 2018। डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपये। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 1,90,000 ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है 1,90,000। It was decided to invest the required amount towards डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ये डिसाइड किया गया है कि जितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में उतनी अमाउंट DRI में इन्वेस्ट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट 104% लेस 0.5% ब्रोकरेज एंड डिबेंचर्स वर रिडीम्ड। और जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट की है उसको 104% पर बेच दिया गया है, जिस पर 0.5% ब्रोकरेज आया है। ब्रोकरेज मतलब जिस ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट को बेचा है उस ब्रोकर का कमीशन ब्रोकरेज कहलाता है। तो इन्वेस्टमेंट 104% पर सेल हुई है, उसमें से हम ब्रोकरेज को लेस करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट को सेल करके डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया गया है। रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स को रिडीम करने की जो नेसेसरी एंट्रीज होती हैं वो हमें करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ रिडम्पशन की एंट्री करनी है। रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले कंपनीज एक्ट और सेबी की जो गाइडलाइंस हैं हमें देखना पड़ेगा कि वो गाइडलाइंस पूरी हुई हैं या नहीं। पहली गाइडलाइन है कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जो इशूड डिबेंचर्स हैं उनका 25% DRR में अमाउंट है या नहीं। और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग दूसरी गाइडलाइन है कि 15% डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले। तो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है 1,90,000। सेबी कहती है कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कम से कम 25% होना जरूरी है। आप 25% से ज्यादा कितना भी डाल सकते हो, आप 50% डाल सकते हो, 75% डाल सकते हो, इवन 100% तक भी डाल सकते हो, बट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 25% से कम नहीं होना चाहिए। डिबेंचर की फेस वैल्यू है 10,000 गुना 100, 10 लाख रुपए। 10 लाख का 25% होना चाहिए 2.5 लाख रुपए। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में बैलेंस है सिर्फ 1,90,000। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 2.5 लाख होने में कितनी कमी है? 60,000 की कमी है। तो इसीलिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में हम 2,50,000 होने में जितनी कमी है उतनी अमाउंट ही हम डालेंगे। 10,000 के डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100, तो 10 लाख के डिबेंचर्स हो गए। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कम से कम 25% होना जरूरी है। तो 10 लाख रुपए का 25% आएगा 2,50,000 रुपए। तो DRR में कम से कम 2,50,000 रुपए होने जरूरी हैं, बट DRR में ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है 1,90,000 रुपए। तो 2.5 लाख होने में कितनी कमी है? 60,000 रुपए। तो ये जो 60,000 रुपए की कमी है वही हम DRR में डालेंगे। तो इसीलिए जो बचे हुए 60,000 का बैलेंस है वो हम DRR में डालेंगे। दूसरी गाइडलाइन है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट के बारे में। जो डिबेंचर्स हमें रिडीम करने हैं उसका 15% अमाउंट इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो 10 लाख रुपए का 15% आएगा 1,50,000। तो इन्वेस्टमेंट को परचेज करने की एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 1,50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट
हम रिडक्शन स्टार्ट करने से पहले परचेज कर लेंगे। क्वेश्चन में हमें डेट नहीं दी गई है कि डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए इन्वेस्टमेंट हमें कब परचेज करनी है, बट पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट हमेशा जिस साल डिबेंचर्स रिडीम होते हैं उसी साल के बिगिनिंग में 30 अप्रैल से पहले या 30 अप्रैल को हम इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर डेट डालेंगे 30 अप्रैल 2017। अब डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले इस इन्वेस्टमेंट को हम सेल कर देंगे। इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट को 104% पे सेल किया गया है। 1,50,000 का 104% आएगा 1,56,000। तो 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट को 1,56,000 में सेल किया है, मीन्स 6,000 का प्रॉफिट हो गया है। बट इस इन्वेस्टमेंट को बेचने से ब्रोकरेज का खर्चा आ गया है 0.5%। तो 1,56,000 का हम 0.5% अगर निकालेंगे तो ब्रोकरेज आएगा 780 रुपए। तो नेट सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,56,000 में से 780 को माइनस करके 1,55,220। तो इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू है 1,50,000, उसको सेल करके हमें रिसीव हुआ है 1,55,220। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है प्रॉफिट, इसीलिए उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,220 डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। और ये इन्वेस्टमेंट हमने सेल की है 31 मार्च 2018 में। तो डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे हम सेम डेट 31 मार्च 2018 में। तो एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर की फेस वैल्यू है 10,000 गुना 100, 10 लाख रुपए। डिबेंचर होल्डर्स को पे करेंगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लास्ट में जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 2.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 1,90,000 का बैलेंस ऑलरेडी DRR में है और 60,000 हमने डाला है, तो टोटल हो गया है 2.5 लाख रुपए। तो वो 2.5 लाख रुपए हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में। तो एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 2,50,000। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नया पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन में हमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है तो हमें देखना पड़ेगा कि 25% अमाउंट होने में कितने की कमी है। तो DRR में हमें जो बचा हुआ बैलेंस होता है वही डालना है।